मुंबई से सटे मीरा रोड में श्रद्धा वालकर जैसा जघन्य हत्याकांड सामने आया है, जिसमें कि मीरा रोड की गीता नगर सोसाइटी में ये एक फ्लैट है 704। इसमें एक कपल रहा करता था, जिसमें से कि 3 दिन पहले ऐसा पता चला है कि उन्होंने जो प्रेमी है, जिसकी उम्र 56 साल बताई जा रही है, मनोज साहनी, उसने जो प्रेमिका है वैद्य नाम की है सरस्वती, उनकी हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद उनके शव के कई टुकड़े किए और कई टुकड़े करने के बाद वो उनको ठिकाने लगाने की कोशिश में था। लेकिन इसके पहले ही जो पड़ोसी थे उनको शक हो गया। शक इसलिए हुआ क्योंकि इस फ्लैट से काफ़ी दुर्गंध आने लगी, और दुर्गंध आई तो जो पड़ोसी हैं, ये सामने का जो मकान है, इन्होंने सोसाइटी को सूचित किया। और उसके बाद जब पुलिस आई और ये फ्लैट जब खोल कर देखा गया तो सभी के होश उड़ गए। कई टुकड़े बिखरे पड़े थे और उस महिला की हत्या करके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे। हमारे साथ हैं खुद सोमेश श्रीवास्तव, जिन्होंने कि सबसे पहले सूचित किया। सोमेश, ये बताइए कि ये जो लोग हैं, ये फ्लैट है, ये आपके सामने, ये लोग कब से रहा करते थे और आपको कैसे शक हुआ? 3 साल से रहते थे यहाँ पे। शक कैसे हुआ? मंडे से स्मेल आने लग गई थी, तो हमें लगा कोई चूहा हुआ मर गया रहेगा, कि अपने यहाँ माउस बहुत थे, तो इग्नोर किया उसको। 1-2 दिन आया, फिर कैसे स्टिंग धीरे धीरे बढ़ती गई। तो उस वजह से एक बार लास्ट टाइम जब वेडनेसडे को मैं आफ्टरनून में गया था इनके पास नॉक करने कि शायद आपके घर से ना स्मेल आ रही है ज़्यादा। तो फर्स्ट नॉक में तो खोला नहीं, सेकंड नॉक जब किया तब वो स्प्रे करने लग गए डिओड्रेंट का, मतलब उन्होंने दरवाज़ा खोला? हाँ, दरवाज़ा खोला उन्होंने, आपने देखा? अंदर से स्प्रे का आवाज़ आई खाली। अच्छा। तो उससे कैसा हुआ कि एकदम शक पक्का हो गया कि यार कुछ गलत किया रहेगा तभी ऐसा कर रहे हैं। तो फिर मैं नीचे गया, फिर मैं तो आधे घंटे बाद वो कपड़े वपड़े पहन के नीचे चले गए। तो नीचे मुझे मिले तो वही बोले, मैं बोला कि आपके घर से शायद स्मेल वेल आ रही है तो देख लेते। तो बोला मैं काम से जा रहा हूँ, मैं 10:30 बजे आता तो फिर देखते। ये बुधवार की बात है? हाँ, वेडनेसडे की बात है। तो यानी कल की बात है। तो फिर वही मैंने बिल्डिंग का इन्फॉर्म कर दिया कि ऐसा है, इश्यूज है। तो अपने सेक्रेटरी ने इनके एजेंट्स को फ़ोन किया। अच्छा। जो इन्हें जो रूम दिलाया था, वो हाफ एन आवर में आ गए थे, तो उनको भी स्मेल आ रही थी अंदर से। अच्छा। तो फिर हमने पुलिस वाले लोग को बुलाया, तो पुलिस वाले आए, ताला वाला तोड़े, फिर बस वही अंदर गए। तो अंदर गए तो आप लोगों ने क्या देखा? क्योंकि बता रहे हैं कि कई टुकड़े कर दिए गए थे, तो शव कहाँ, फ्रिज में पड़ा था? कहाँ पड़ा हुआ था? फ्रिज नहीं था उनके पास। अच्छा, फ्रिज नहीं। हम अंदर गए तो सामने वुड कटर मशीन रखी थी। फिर और अंदर बेडरूम में गए तो ट्री कटर मशीन रखी थी, और इलेक्ट्रिक से जो चलती हैं? हाँ, इलेक्ट्रिक से चलती है। और बेड पे ब्लैक कलर का प्लास्टिक पड़ा था। अच्छा। तो हमें लगा शायद उसके नीचे बॉडी है, तो उसमें कट कर, तो कुछ नहीं था वो। अच्छा। ना कोई ब्लड ना कुछ। किचन में सब कुछ था, जो भी था। 3 बाल्टियाँ भर के रखी थी, जिसमें ब्लड और मसल सब सड़ गए थे। कुछ पता नहीं था कि क्या बॉडी है, क्या है, मैन है। में उससे 100 के टुकड़े करके रखे हुए थे? हाँ, कुछ आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि मेल का है कि फीमेल का बॉडी है। वो इतना कट कर चुका था। कितने टुकड़े रहे होंगे, कुछ अंदाजा? कुछ नहीं, वो बाल्टी में ब्लड के साथ भरा था, कुछ अच्छा। पता ही नहीं। फॉरेंसिक वाले आए थे तो उनने देखा रहेगा जो भी है। और ये पहचाना भी मुश्किल हो रहा था कि कौन से धड़ का टुकड़ा है, कौन सा अंग है वो? नहीं पहचान पाता, क्योंकि उसने पूरा डिसमेंटल कर दिया था। शायद 1-2 दिन में वो क्लियर भी कर देता पूरा। अच्छा, अगर आप नहीं समय पे आप सचेत नहीं होते, पता नहीं चलता। 40% लोग बोल भी रहे थे कि उसने बॉडी फेंक दी थी, मतलब कुत्ते लोग को खिला दिया, कुछ कर दिया। ये सुनने में आया कि मिक्सर ग्राइंडर भी पुलिस लेके गई है, कुकर लेके गई है, तो कहीं उसने ग्राइंडिंग करके या पकाने की कोशिश की? ऐसा कुछ उधर ज़्यादा खड़े नहीं रह सकते, बहुत ज़्यादा स्टिंग कर रहा था। और फिर जैसे अपर पुलिस वाले लोग आ गए थे, क्राइम ब्रांच वाले थे, उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया था। अलाउड नहीं था फिर अंदर जाना। ये बताइए, आपने उनको बुधवार को नीचे देखा था, उनसे बात की थी, वो बोले मैं आके बात करता हूँ, तो वो उसके बाद आए कि नहीं, चले गए थे? डायरेक्ट आए तभी तो फंस गए वो। अच्छा। कि हम जब इधर कर रहे थे 1 आवर हो गया था, लेकिन पुलिस वाले ने बोला था कि किसी को बोलना नहीं, ऐसा कुछ सीन है। अच्छा। तो हमने किसी को नहीं बोला था। तो 1 घंटा तक थे वो, फिर शायद उन्हें कॉल किया था, लेकिन वो बाइक से आए थे। अगर वो अपने कार से आते तो वो नीचे से घूम जाता, तो उसको लगता पुलिस वाले आए। वो ऊपर लिफ्ट तक आया था, 7th फ्लोर तक। फिर उसको एजेंट ने पहचान लिया था कि यार यही तो है जिसको रेंट पे दिया था, तो उसको पकड़ा। फिर तो भागने की कोशिश की यहाँ से उन्होंने? भागने कैसे, उसने देखा कि पुलिस वाले, तो मुंह छुपा लिया था। उसको लगा कि कोई देखा ही नहीं, लेकिन वो देख लिया था उसने, लेकिन उसे पकड़ लिया। हाँ। अच्छा, नाम क्या था उनका? मनोज साहनी नाम बताया जा रहा है। क्या करते थे वो? कुछ आइडिया नहीं, काम नहीं पता क्या करते। अच्छा, क्या करते थे पता नहीं, नाम भी नहीं पता मुझे। अच्छा। वो तो पुलिस वालों ने बताया, क्योंकि फैमिलियर थे ही नहीं। वो फेस्टिवल रहे कुछ रहे, उनका दरवाज़ा बंद ही रहता था। 3 साल से रहते थे, लेकिन कभी आप लोग से बातचीत कुछ नहीं? कोई बातचीत दोनों से नहीं? कोई नहीं।
कोई झगड़े वगैरह की आवाज़ आती थी, मारपीट जो बताया जा रहा है कि दोनों में आपस में झगड़ा होता था? हम पहले टाइम जो स्मेल आई थी तभी हम पुलिस केस करते थे, लेकिन कभी ऐसे झगड़े की आवाज़ भी नहीं आई। कुछ नहीं। कुछ लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं, अच्छे से रहते थे। अब वो मतलब ही नहीं रखते थे तो हमको, हमें भी कोई मतलब नहीं था। लेकिन जब स्मेल आई तो फिर हम उसका, क्योंकि घर में बहुत ज़्यादा आते थे, हवा विंड के थ्रू उनकी खिड़की से हमारे खिड़की में आती थी स्मेल। तो लोग खाना खा रहे, कोई बैठे हैं तो वो स्मेल अजीब लगता था। इसकी वजह से उनके घर गया था मैं। ठीक, धन्यवाद। तो ये सुमेश हैं, इन्होंने ही सबसे पहले सूचना दी जिनको कि सब दुर्गंध आई, और उसके बाद फिर ये पूरा का पूरा राज खुल गया। एक और यहाँ पर पड़ोसी परिवार है, हम बात करते हैं। सर आएंगे प्लीज़, क्या नाम है आपका? विवेक श्रीवास्तव। श्रीवास्तव जी, आप भी इनके पड़ोसी हैं। जैसे इनको दुर्गंध आई, आपको भी आई होगी कुछ? हाँ आई थी सर, मॉर्निंग में कल। अच्छा। हाँ, नॉर्मल रूटीन के अंडर जैसे कि हम लोग उठते हैं, उठने के बाद नॉर्मल अपना जैसे पानी आने का टाइम हो जाता है मॉर्निंग में, तो पानी भरते हैं। पानी भी अब भरने के लिए, जैसे हम भरने के बाद हमने कपड़े वॉश के लिए वॉशिंग मशीन के लिए ये बाथरूम है, इसका गेट खोला तो उसमें से वियर्ड स्मेल आई। अच्छा। हाँ, तो हमने सोचा कि शायद कुछ नीचे काम चालू है, आपने देखा होगा नीचे खुदाई कर रखी है। हमने सोचा कि डक क्लीनिंग का काम चालू है सर, इसका स्मेल होगा। फिर ठीक है, फिर आफ्टर फ्यू मिनट्स मैं अपने बेडरूम में गया, वहाँ का भी विंडो खोला, सेम स्मेल। मैंने सोचा कि शायद वही स्मेल, अब ये नहीं सोचा कि मैंने बाहर से कैसे आ रही, इतना क्लिक नहीं किया। फिर ऑफिस का टाइम हो रहा था, मैं रेडी होकर निकल गया। फिर देन आई कम बैक एट 8:30 रात में? हाँ, रात में। तो नीचे लोगों ने बोला कि 7th फ्लोर पे मर्डर हो गया है। देन आई शॉक्ड कि भाई मैं भी फैमिली मैन हूँ एंड सामने फैमिली है, सामने वाले गाँव चले गए थे। अच्छा। ये बिल्कुल कट ऑफ है सबसे, तो कभी क्लिक ही नहीं हुआ कि हाँ इनका कुछ ऐसा। मैं फटाफट ऊपर आया तो देखा यहाँ पे कॉप्स खड़े थे एंड बहुत सारे लोग खड़े थे, और सामने मुझे बोला कि भैया इधर आ जाओ, भाभी इधर है। देन आई रियलाइज़ कि हम कि ठीक है, मेरी फैमिली सेफ है। जब सामने पहुँचा तो पता चला कि अंदर मर्डर हुआ है, और मर्डर भी इस तरीके से हुआ है कि बॉडी को कट कर गया है, 60-70% बिल्कुल डिस्पोज कर दिया है। कर भी दिया है डिस्पोज? सुनने में आया मेरे को, हाँ, क्योंकि अंदर जब कॉप्स आ गए थे अंदर अलाउ नहीं कर रहे थे। फिर तब से हम अंदर थे। फिर वो रात में 12 बजे या 11:30 बजे विक्टिम को ले गए एंड प्लस जो बॉडी पार्ट्स था सब पूरा क्लियर किया। फिर यहाँ स्प्रे किया तो बोला कि आप गेट बंद कर लो क्योंकि वो बच्चे की हेल्थ के लिए सही नहीं है, तो हमने बंद था। बहुत शॉकिंग हुआ आप लोग के लिए, बगल में ही इतना जगन हत्याकांड। बड़ा शॉकिंग, सबसे बड़ा क्या कि ये चीज़ हुआ है जो भी कुछ दिन पहले ही हुआ है। तो हमारा बेडरूम और जहाँ पर ऐसे बोला जा रहा है कि जहाँ पर उसके साथ ये ऐसा बोल रहे हैं कि काम हुआ, ये मर्डर हुआ, वो बिल्कुल वॉल बिल्कुल एकदम टच से है। हम लोग पूरी रात सोए नहीं है, लाइट जला कर बैठे हैं, सो ही नहीं पाया। आँख में आ रही थी 1-2 झपकी लगती, फिर उठ जा रहे थे, बच्चा सो रहा था बच्चे के लिए, तो ऐसा था पूरा, बिल्कुल शॉकिंग था। जो मनोज साहनी हैं और सरस्वती वैद है, ये क्या करते थे? कभी कुछ आप लोग से बात हुई होगी? किस तरह का उनका प्रोफाइल था? जैसा मैंने आपको बताया, टोटली कट ऑफ। अच्छा। कोई हेलो नहीं, कोई हाय नहीं। एंड हाँ, कभी कभी मेरी छोटी बेटी है तो वो यहाँ पे खेलती रहती थी, क्योंकि हमारा दरवाज़ा ऐसे ओपन रहता है, डोर, तो जब वो पास करती थी तो कभी उसको बस हाँ एक्सप्लेनेशन देती थी, दैट्स इट। कभी मेरी वाइफ से नहीं, कभी मेरे से नहीं, ना उसके हस्बैंड का ना उसका, तो यही था। क्या करते थे ये भी आप लोग को पता नहीं? नहीं, कोई बोलता है कोई राशन की दुकान पे काम करता था, कोई बोल रहा है किसी बिल्डर कहीं और काम करता है, बिल्डर वर्ल्डर के, एग्जैक्ट नहीं पता था। और लेडी तो हाउसवाइफ थी ना। अच्छा, वो हाउसवाइफ। हाँ, घर में ही रहती थी लेकिन बंद रहता था। अभी जैसे वो बाहर गए दोनों तो ऐसे लॉक लग जाएगा, अगर वो अंदर है तो ऐसे लॉक खुला रहेगा, लेकिन हमेशा बंद रहेगा, 24 घंटे बंद रहता है। तो दोनों मतलब जिस तरह का रहस्यमय हत्याकांड को अंजाम दिया, वैसे ही उनका जीवन भी रहस्यमय था दोनों का। सर अंदर क्या था? हाँ, रहस्यमय तो सबके लिए था ही, क्योंकि कल न्यूज़ में मुझे पता चला रात में कि उनका नाम मनोज है, उसकी वाइफ का नाम सरस्वती था। इसके पहले नाम भी नहीं पता था? नेवर सर, हाय हेलो भी नहीं पता होता था हम लोग का, ये था। और पुलिस ने आप लोग का बयान लिया होगा? सर मैं तो लेट आया था, आई थिंक सामने कल गया था। धन्यवाद। तो ये हत्याकांड, जगन हत्याकांड सामने आया है, जो कि श्रद्धा वालकर हत्याकांड की याद दिला रहा है। लेकिन ये हत्याकांड उससे भी जगह इससे बताया जा रहा है कि कितने टुकड़े किए हैं, ये कह पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो पड़ोसी हैं जिन्होंने देखा था वो बता रहे हैं कि वो 3 बाल्टियाँ थी घर में, और 3 बाल्टियों में 100 के टुकड़े टुकड़े रखे थे। ये पहचान कर पाना बहुत मुश्किल था कि आखिर वो कौन सा अंग है शरीर का। तो इतना जगन हत्याकांड को अंजाम दिया। बहरहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, आगे की जांच पड़ताल की जा रही है, अलग अलग इसमें कहानियां सामने आ रही है। थोड़ी देर में जब जांच पुलिस की समाप्त होगी तब शायद सही वजह पता चल पाएगी। फौरी तौर पर यह पता चला है कि जो आरोपी ने बयान दिया है मनोज साहनी ने पुलिस को, कि वो जो उनकी प्रेमिका थी सरस्वती वैद ने खुद ही जहर पी लिया था,
तो उसके बाद उन्होंने इस तरह के शव के टुकड़े किए और उसे ठिकाने लगाने की कोशिश की, सुराग मिटाने की। लेकिन पुलिस का कहना है कि आरोपी अपना बयान अपने बचाव के लिए देते रहते हैं, इसलिए उस पर भी भरोसा कर पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन चूँकि शव के टुकड़े मिले हैं, कटर मशीन मिली है और साथ ही मिक्सर ग्राइंडर और कुकर का भी कहीं न कहीं इस्तेमाल इस हत्याकांड में सुराग मिटाने के लिए किया गया है, इसलिए पुलिस ने उन सब घर के बर्तन भी जो हैं वो उपकरण भी है जब्त कर लिए हैं और अभी तहकीकात की जा रही है, उसके बाद ही सच सही पता चल पाएगा। मीरा रोड से अपने सहयोगी राजा मयाल के साथ सुनील सिंह।